नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 22 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी देखेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक चैंपियनशिप के बारे में। क्वेश्चन है, भारत के किस प्रतिभागी ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, वे पर्सनालिटी है एलावेनिल वालारिवान। इन्होंने अभी हाल ही में ये चैंपियनशिप अपने नाम किया है और इसी के साथ निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। और महिलाओं की स्पर्धा में उन्होंने ये चैंपियनशिप जीता है। जबकि पुरुष स्पर्धा की अगर हम बात करें तो जापान के एक प्लेयर हैं नाया ओकाडा, इन्होंने पुरुष स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ भारत के एक और निशानेबाज हैं शाहू तुषार, उन्होंने इसमें रजत पदक जीता है इस एयर राइफल चैंपियनशिप में। लुइस हैमिल्टन, इसके बारे में कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने एफिल ग्रैंड प्रिक्स जीता था, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए अभी हाल ही में $177 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। देखिए, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को ये $177 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। अच्छा, ये ऋण क्यों दिया गया है, क्यों मंजूर किया गया है? तो देखिए, महाराष्ट्र की सड़कों को अपग्रेड करने के लिए, वहाँ की सड़कों को सुधारने के लिए इस ऋण की मंजूरी दी गई है, ताकि महाराष्ट्र के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं वे सड़क संपर्क के थ्रू जुड़ सके, वहाँ पे संपर्क जो है बेहतर बनाया जा सके, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको शहर से जो सुविधा मिल सकती है उसका वे लाभ उठा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए ये ऋण की मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र, इसके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, जबकि गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा आप लोग और क्या याद रख सकते हैं? महाराष्ट्र, अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुली बीड़ी सिगरेट को अभी हाल ही में बैन कर दिया था, ताकि लोग जो है उसमें जो स्वास्थ्य से संबंधित उसमें जो मैसेज लिखा हुआ होता है उसको पढ़ सके, समझ सके। इसलिए बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान को भी $300 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। बात करें मेघालय के बारे में, तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल ने सपोर्ट किया था मेघालय को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे बात की जा रही है एक एक्सरसाइज के बारे में। क्वेश्चन है, भारत और यूएसए और जापान, इन तीनों देशों ने मिलकर अभी हाल ही में कौन सा एक्सरसाइज शुरू किया है? देखिए, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं चारों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और भारत, यूएसए और जापान ने जो हाल ही में एक्सरसाइज शुरू किया है वो है मालाबार 2020। तो इस एक्सरसाइज को किया गया है और ये जो एक्सरसाइज है एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, जिसको कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों ही जगह इसको किया जा रहा है। और ये अभ्यास एक नॉन कॉन्टैक्ट एट सी, इसकी तर्ज पर वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अच्छा, बेसिक पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इस एक्सरसाइज का? देखिए, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं इससे तीनों देश, एक दूसरे के साथ सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है, एक दूसरे की स्किल से सैनिक बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यही कारण होता है कि एक्सरसाइज वगैरह टाइम टू टाइम की जाती है कुछ कुछ देशों के द्वारा। तो याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज, भारत, यूएसए और जापान। बात करें इन तीनों ऑप्शंस की, सागर कवच, जो कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। बोंगो सागर एक एक्सरसाइज है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी हाल ही में किया गया है बंगाल की खाड़ी में। जबकि एक जीमेक्स अभ्यास, इंडिया और जापान ये दोनों मिलकर ये जीमेक्स अभ्यास करते हैं। तो याद रखिएगा। अगर नौसेना के बारे में हम लोग बात करें तो इसके जो प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक मिसाइल के बारे में। क्वेश्चन है, किस मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? देखिए, आप लोगों के सामने है
सभी मिसाइल्स के ही नाम हैं। और अभी हाल ही में जिसका सफल परीक्षण किया गया है वो है शांत मिसाइल, और इसको उड़ीसा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया। खास बात यह है कि ये स्वदेश रूप से विकसित है, यानी कि इसको DRDO इसके द्वारा बनाया गया है, और इसकी जो क्षमता है लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर लक्ष्य को ये भेज सकता है। और एक खास बात, ये वायु से सतह मार करने वाली मिसाइल है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सतह से सतह मार करने वाली है या सतह से वायु या वायु से सतह, तो याद रखिएगा ये जो शांत मिसाइल है ये वायु से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। और शांत इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी के जो तीनों ऑप्शंस हैं तीनों ही अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, और तीनों को ही उड़ीसा के तट से सफल परीक्षण किया गया, और ये तीनों ही DRDO द्वारा ही तैयार किया गया है। और तीनों जो है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ये बातें आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं DRDO के बारे में, जो कि हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। DRDO, जिसको कि आप लोग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसको बनाया गया था 1958 में, और इसके जो भी वर्तमान हेड है G सतीश रेड्डी। तो ये DRDO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक लॉजिस्टिक पार्क है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भी हाल ही में किस राज्य में खोला जा रहा है। तो देखिए ये जो पार्क है इसको खोला जा रहा है असम में, और असम में स्थित है एक जिला बोंगाई गांव, तो वहाँ पे इस लॉजिस्टिक पार्क को बनाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये जो पार्क है ये भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनने जा रहा है। और अभी हाल ही में इसकी नींव जो है हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई। और ख़ास बात क्या है इस पार्क में, तो देखिए असम जो है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, और अब यहाँ जो ये पार्क खुल जा रहा है इससे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग जैसी सुविधा, इन सारी कनेक्टिविटी ये पार्क उन लोगों को प्रदान करेगा, ये सुविधाएं उन्हें मिलेगी। साथ ही वहाँ पे इस पार्क की स्थापना से 20 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और इसमें जो टोटल खर्च निवेश एस्टिमेट किया गया है वो है 693.97 करोड़ रुपए का। और केंद्र सरकार की एक योजना है भारतमाला प्रोजेक्ट, इसी के तहत इस लॉजिस्टिक पार्क को यहाँ पे खोला जा रहा है। असम, यहाँ के जो CM है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अच्छा, असम से आप लोग और क्या याद रख सकते हैं, असम में हाल ही में एक स्वयं योजना को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक मूर्त विरासत संरक्षण विधेयक ये भी यहाँ लाया गया था। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, केरल में अभी हाल ही में एक मेगा फूड पार्क ये खोला जा रहा था, जो कि देश का 20वां मेगा फूड पार्क है। तेलंगाना, इसके बारे में अगर करंट से रिलेट करके देखें तो यहाँ एक केबल स्टैंड ब्रिज अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया, और टॉयलेट ऑन व्हील ये एक प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया गया। तो याद रखिएगा इसके बारे में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एक रिपोर्ट है यहाँ पे OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए अभी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया, और इस रिपोर्ट में भारत को जो रैंक हासिल हुई है वो है 2nd। और OECD, जिसको कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इस नाम से जानते हैं। और इस रिपोर्ट में क्या खास बात है, क्या इसमें मेज़र किया जाता है, देखा जाता है, तो विभिन्न देशों में जाने वाले जो प्रवासी हैं उनकी संख्या और उन लोगों को जो नागरिकता प्रदान की जाती है उस मामले में भारत 2nd नंबर पे है। जो दूसरे देश कमाने जाते हैं, काम करने जाते हैं, उसके संबंध में है। और इसी रिपोर्ट में पहले पोजीशन पे है चीन। बात करें इन बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए ये जो इंडेक्स है ये भी हाल ही में भारत को मिली है। 4th रैंक भारत को मिली है एशिया पावर इंडेक्स में, जबकि 58 रैंक ये भारत को मिली है वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स में, जबकि 94 ये भारत को अभी हाल ही में मिली है वैश्विक
हंगर इंडेक्स में, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो चारों ही इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक बुक के बारे में, आत्मकथा है, एक पर्सनालिटी है उनकी। क्वेश्चन है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग अ रिंग साइड। ये किसकी आत्मकथा है? देखिए ये जो आत्मकथा है ये है N.K. सिंह जी की। ये कौन है? तो ये हमारे देश के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और भारत में बहुत बड़ी पद पर ये कार्यरत हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पद संभालते हैं। और इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है, जब उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी संबंध में इन्होंने लिखा है और अभी वर्तमान में वे 15वें वित्त आयोग इसके अध्यक्ष हैं। तो अर्थशास्त्री हैं, याद रखिएगा इनके बारे में। इनकी आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, N.K. सिंह जी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आत्मकथा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे देश में। दूसरी बात, ये जो आत्मकथा है ये पब्लिश की जा रही है रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा। अच्छा, बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस की। इन दोनों की एक बुक पब्लिश हुई है हाल ही में, रामचंद्र गुहा जी की द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, जबकि गौरी खान इनकी माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सभी। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक पोर्टल के बारे में। क्वेश्चन है मोह विद्युत पोर्टल, अभी हाल ही में इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? देखिए इस पोर्टल का अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है उड़ीसा के द्वारा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया। और इस पोर्टल में क्या खास बात है? तो इसमें राज्य के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको अच्छी सर्विस देने के लिए, ताकि लोगों को जो है कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा मिल सके, तो इसी के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। नाम से ही पता चलता है बिजली से संबंधित है। अच्छा, उड़ीसा से आप लोग और क्या याद रख सकते हैं? उड़ीसा, यहाँ एक अभी हाल ही में बाय रोड अभियान शुरू किया गया। इसके अलावा एक स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम शुरू किया गया और एक जौ कंधई पर एक पोस्ट कार्ड भी जारी किया गया है। याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी इन दोनों ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश, यहाँ एक यू राइस पोर्टल को शुरू किया गया था, जबकि असम में एक कृतज्ञता पोर्टल शुरू किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है पुलिस स्मरण दिवस, ये भी हाल ही में किस दिन मनाया गया? देखिए अभी हाल ही में ये मनाया गया है 21 अक्टूबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए नाम से ही पता चलता है, हमारे देश की जो पुलिस है उनको सम्मानित करने के लिए। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं कि देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी जिन पुलिसकर्मियों ने दी है, उनके सम्मान में ये मनाया जाता है, उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ पे चाणक्यपुरी में 6.12 एकड़ भूमि पर एक राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, इसकी भी स्थापना की गई है। जो पुलिसकर्मी हैं उनके सम्मान में, जो कि हमारे देश के लिए सुरक्षा में अपनी जान दे देते हैं, तो उनके लिए शुरू किया गया है, उनके सम्मान में। बाकी बात करें इन तीनों ऑप्शंस की, 15 अक्टूबर इस दिन हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, जबकि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस और 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। तो चारों ही डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डे है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है कल्पना चावला पुरस्कार अभी हाल ही में किन्हें दिया गया? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, इन सभी को कोई ना कोई पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, और ये जो कल्पना चावला पुरस्कार है ये मिला है डॉक्टर भीम सिंह को। अच्छा, पहले बात करते हैं इस कल्पना चावला पुरस्कार के बारे में। अगर आप लोग मेरा डेली लेक्चर फॉलो करते होंगे करंट अफेयर का, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसने सौर क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न क्षेत्रों, वैज्ञानिकों और संगठनों, इनकी पहचान कर इनको सम्मानित करने के लिए 3 तरह के पुरस्कार शुरू किए हैं। उनमें से एक है विश्वेश्वरैया पुरस्कार, दूसरा है कल्पना चावला पुरस्कार जो कि यही है, और तीसरा है दिवाकर पुरस्कार। तो उसी में से है कल्पना चावला पुरस्कार जो कि वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और ये जो भीम सिंह है, एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है,
तो इनको ये पुरस्कार अभी दिया गया। इसी के साथ यूएई के एक पर्सन है डॉक्टर आयशा अल-नुएमी, ये भी वैज्ञानिक है और सौर क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है क्योंकि पहली बार ये स्टार्ट किया गया है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, इकबाल सिंह, इन्हें हाल ही में कोविड क्रूसेडर अवार्ड दिया गया, जबकि सोनू सूद को एक स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। तो इन सभी अवार्ड्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आईपीएल के बारे में। इसमें एक रिकॉर्ड बनाया गया है। क्वेश्चन है 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर ये कौन बन गए हैं। देखिए अभी आईपीएल चल रहा है यूएई में, और 200 आईपीएल मैच खेलने वाले जो पहले क्रिकेटर बन गए हैं वे हैं महेंद्र सिंह धोनी। और अब धोनी जो है आईपीएल के इतिहास में ये रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी जो मैच चल रहा है उसी में महेंद्र सिंह धोनी ने राजस्थान रॉयल्स इसके खिलाफ ये 200 आईपीएल मैच खेलकर ये रिकॉर्ड बना लिया है, अपने नाम कर लिया है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम डिस्कस करें, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना इन दोनों ने एक ही दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा एलिसा हिली जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का एक रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का T20 का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड था। इसको ऑस्ट्रेलिया हिली ने एलिसा हिली ने तोड़ दिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।